नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल कैंसर। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 21 टू 31 ऑफ मार्च की पूरी एनर्जी सेट करूंगी, बट सभी के साथ में ये सारी रीडिंग रिलेट ही करेंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आपकी पहले एनर्जीज, आप किस वे में रहोगे एज अ कपल। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। आपका अगर कहो तो मुझे बहुत ज्यादा एम्बिशियस दिख रहे हो करियर वाइज। एक्शंस लेने की ज्यादा एक सोच रहेगी, जो सोचा वो चीजें करें, अपने हिसाब से चलते हुए दिख रहे हो, अपने हिसाब से डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। एंड कई लोगों के लिए ट्रैवलिंग हो सकती है कि आप फेस करो इन दौरान। ट्रांजिशन दिख रही है, कुछ चीजों को हो सकता है आप लेट गो करके आगे बढ़ना चाहो, वो चीजें दिख रही हैं। एंड मीट फेजेस में अगर कहूँ तो थोड़ा सा हेल्थ वाइज कुछ चीज़ों को लेकर चिंता कर सकते हो, या एनजाइटी हो सकती है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हो, हेल्थ थोड़ा डाउन हो सकता है मीट फेजेस में, तो थोड़ा संभल कर रहें। बच्चों के साथ में एक अच्छी कोऑर्डिनेशन दिख रही है। एंड आप अपने पर्सन से भी टू मच एक्सपेक्टेशंस रखोगे कि मैंने ये कहा तो तुरंत सडन बातें मान जाए, तो अगर वो नहीं मानते, अगर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं करते तो आप तुरंत डिसअपॉइंटेड होते हुए दिख रहे हो। मीट थोड़ा आपका भारी दिख रहा है। बाकी अगर कहूँ तो मुझे अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, बट आपका कोई एक्शन, कोई डिसीजन रॉन्ग भी हो सकता है। इट मीन्स आप किसी से सलाह मशवरा लेके फिर कोई एक्शंस लें तो ज़्यादा अच्छा है। परिवार से भी एक बिगिन में ज़्यादा जुड़ाव दिख रहा है। एंड बच्चों के साथ में अच्छी कोऑर्डिनेशन दिख रही है। एंड में कुछ लोगों के लिए कंसीव वाला भी फेजेस हो सकता है, एक न्यूबॉर्न बेबी की गुंजाइश हो सकती है, या जिनके बच्चे ऑलरेडी हैं तो उनके साथ में अच्छी एक अटैचमेंट दिख रही है। बच्चों से कोई खुशियां हो सकती हैं, रिजल्ट वाइज अगर हो सकता है कुछ अच्छा अगर आता है तो आप उससे कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा खुश होगे, तो एंड अच्छा दिख रहा है बच्चों के साथ में। चलिए देखती हूँ क्या है अब। आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। ओह माय गॉड, दोनों की है अगर कहूँ तो मुझे इमोशंस कम दिख रहा है भाई। आप दोनों की ही रिलेशनशिप में कहूँगी कंट्रोल्ड, एंड कहीं ना कहीं आप लॉजिकल दोनों ही दिख रहे हो मुझे। कोई एक्शन डिसीजन लेते हुए या सोच ज़्यादा रहेगी। पैसों को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, पैसों के रिगार्डिंग खर्च नहीं करना चाहेंगे, कुछ चीज़ों में रोक टोक हो सकती है कि पर्सन की तरफ से रहे शुरुआत में, तो मुझे दिख रहा है। एंड रिलेशनशिप पे भी अगर कहूँ तो पास्ट से क्या क्या बीता है लाइफ में, उन सब चीज़ों की भी थॉट्स आपके पर्सन की रह सकती हैं। पास्ट की चीज़ों को मेमोराइज करेंगे, घर परिवार में सेलिब्रेशंस वाला कुछ लोगों का माहौल हो सकता है। एंड ये पर्सन अगर कहूँ तो कुछ चीज़ों को मीट फेजेस में कमिट करने की भी सोच में रहेंगे, कि आपको एंजाइटी से निकालने के लिए अगर मुझे ये कहना पड़े तो उस तरह की सोच भी कुछ लोगों का दिख रहा है, पॉजिटिव सोच है। एंड आपको अट्रैक्ट करने के लिए, आपको कुछ चीज़ों को लुभाने के लिए ये कुछ चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं, तो एंड फेजेस में दिख रहा है कि आप इनसे चाहो ना चाहो जुड़े हुए या इनकी बातों को सुनते हुए दिख रहे हो। थोड़ी-सी कहूँगी मैनिपुलेटिव भी पर्सन हो सकते हैं कुछ चीज़ों को लेके, कि अपनी ऐसी वर्डिंग्स, ऐसी बातें कहें कि आप हाँ ही कह दो। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। देखो, अगर कोई एडिक्शंस वगैरह है आपके पर्सन में करते हैं तो कहूँगी वो थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो सकता है इनका। एंड में ज़्यादा दिख रहा है, ऐसे तो कभी भी कहूँगी चीज़ें दिख रही कि इंक्रीज़ या ज़्यादा करने लगे। अ, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से अगर मेल हैं तो कहूँगी उनसे वाइफ़ ज़्यादा रिलेट करते हुए दिख रही हैं, एल्डर या लगभग सिमिलर एज से भी पर्सन हो सकते हैं। बट एरीज़, लियो एंड सेजिटेरियस या लिब्रा पर्सन जेमिनी में से फीमेल हैं, एल्डर या यंगर, तो उनसे वाइफ़ ज़्यादा रिलेट करेंगी। चलिए देखती हूँ क्या कोई अगला कदम रहेगा। क्या कोई अगला कदम रहेगा? यूनिवर्स मुझे बताएँ। देखो, इनका जिस फ़िल्म जो काफ़ी लॉजिकल रहे हैं, काफ़ी स्मार्टली चीज़ों को हैंडल करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ कितना पैसा क्या खर्च करना है, कितने को कंट्रोल करना है, वो चीज़ें दिख रही हैं। इमोशंस में भी कहूँगी ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे ना कि आप इनको नो तो बिल्कुल नहीं कह पाओगे। सपोर्टिव भी दिख रहे हैं। एंड
काफ़ी अच्छा है, एक्टिव रहेंगे ये एंड लोगों के साथ में भी अगर इनका उठना-बैठना कहूँगी ज़्यादा बाहरी लोगों के साथ में, वो भी इनको सराहेंगे, इनकी बातों को सुनते हुए दिख रहे हैं। लिब्रा एक पर्सन जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस से अगर फीमेल हैं कहूँगी उनसे वाइब ज़्यादा रेट करेंगे, एल्डर या यंगर। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज़ क्या है। देखो सन की तो एबंडेंस कहूँगी दिख रही है, कुछ प्रॉस्पेरिटी, कुछ एबंडेंस दिख रहा है, नया कुछ आपके जीवन में कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है एंड जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं तो उनसे खुशियाँ या कहूँगी बच्चे के रिगार्डिंग अगर ट्राई करें तो वो भी कहूँगी कंसीव होता हुआ दिख रहा है। तो न्यू बॉर्न भी कुछ लोगों के घर परिवार में होता हुआ दिख रहा है। तो इमोशनली ये आप दोनों ही जुड़े रहोगे, अटैच रहोगे। सो ब्यूटीफुल एनर्जीज़। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है? सिंगल्स के लिए कैसा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है? यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल्स के लिए। फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से यंगर पर्सन मेल कुछ लोगों के लिए कनेक्ट हो सकते हैं, सोशल मीडिया से ये पर्सन अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस में से पास्ट का कोई एक लवर कमबैक हो सकता है या फिर कुछ लोगों के केसेस में अगर कहूँ तो इनका सडन कोई एक रिश्ता ब्रेक हुआ है तो वो भी कुछ लोगों के केसेस में कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस में से कनेक्ट हो सकते हैं। मेल पर्सन एल्डर। चलिए देखती हूँ अगर आते हैं तो किस वे में जुड़े रहेंगे, जुड़ाव कैसा रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो मुझे डेटिंग फेजेस ज़्यादा दिख रही हैं, डेटिंग रिलेशनशिप ज़्यादा दिख रही हैं, उस वे में कनेक्शंस दिख रहा है, लॉजिकल काफ़ी ज़्यादा रहेंगे ये पर्सन। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे मुझे शॉर्ट टर्म की कम्युनिकेशंस दिख रही है, कुछ पास्ट के अगर कुछ लोगों के लिए लवर कनेक्ट भी होते हैं तो सही से कम्युनिकेट नहीं या कन्विंस नहीं करके कहूँगी शॉर्ट टर्म की जर्नी रहेंगी, कम्युनिकेशंस रहेंगी। या फिर इनका रिश्ता अगर कई बार कुछ लोगों के लिए अगर ऐसा है कि ऐसे पर्सन जुड़ते हैं, जिनका रिश्ता कई बार टूटा है, तो कहूँगी इस बार भी ये रिश्ता कंप्लीट बन नहीं पाएगा, तो आपकी तरफ में भी एक टूटता हुआ फेजेस दिख रहा है। कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड होते हुए दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ आप जो भी मुझे व्यू कर रहे हो, आपकी एनर्जीज़ क्या है? काफ़ी दिख रहा है कि आप अपने इंट्यूशंस पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। आपकी इंट्यूशंस आपसे कुछ कह रही है, कोई एक्शंस या कुछ ऐसी चीज़ें करने के लिए। देखो आप किसी के प्रति अगर अट्रैक्टेड हैं, तो आपको लग रहा है कि मुझे अप्रोच करना चाहिए वो चीज़ें। या फिर अगर बिल्कुल दिख रहा है कि आप मुझे पॉजिटिव सोच दिख रहे हो, कोई भी अगर नया नया रिश्ता आपको कनेक्ट करता है, तो आप उनसे कम्युनिकेट ज़रूर करना चाहोगे, उनको जानना ज़रूर चाहोगे, वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड हाइप को भी प्रेस करें। जितनी पॉजिटिविटीज़ रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें। अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।